वो तो कहते हैं कि न तो ईश्वर ने अज्ञान बनाया है, ईश्वर ने अज्ञान नहीं बनाया है, ज्ञान भी नहीं बनाया है। कश्मीरी शैवों का कहना है कि ईश्वर ने ज्ञान अज्ञान नहीं बनाया है, और ये दोनों अनादि भी नहीं है। तो तब क्या है? बोले हमारी मौज है, हम ही अपने को अज्ञानी बना के रखते हैं, हम ही अपने को ज्ञानी बना के रखते हैं। हमारी मौज हो तो अज्ञान को छोड़ सकते हैं, हमारी मौज हो तो ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। न तो ये अनादि परंपरा से ज्ञान अज्ञान है और न तो ईश्वर ने बनाया है। तो ये क्या है कि ये हमारा ही उल्लास है, हम ही अपने को हीरे वाला मान के हीरे का भाव बढ़ता है तो धनी मान लेते हैं, और हीरे का भाव घटता है तो गरीब मान लेते हैं। ईश्वर ने हमको हीरे वाला नहीं बनाया है। अपनी एक जात मान लेते हैं, उसमें कहीं कोई मरे तो रोने लगते हैं। अपना एक मजहब मान लेते हैं तो उसमें कहीं फर्क पड़े तो रोने लगते हैं। बोले ये सब का सब हमारा स्वातंत्र्य है। इसमें भक्त लोग मानते हैं कि हमारा पारतंत्र्य है, जो ही बांधे सोई छोड़े। ईश्वर ने हमको बांध दिया है और ईश्वर हमको छोड़ेगा तो हम टूट जाएंगे। उसने अभी अज्ञानी बना रखा है, वो ज्ञानी बना देगा तो हम ज्ञानी हो जाएंगे। तो भक्त लोग तो ईश्वर ही ज्ञानी अज्ञानी बना के हमारे साथ खेल रहा है। जीव परतंत्र है, ईश्वर स्वतंत्र है। और कश्मीरी शैव मानते हैं कि ये तो हमारी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता। तो दुनिया में कुछ हो जाए हम अपने को दुखी न माने, इसमें हम स्वतंत्र हैं। मृत्यु हो जाए मृत्यु। बड़े बड़े बहादुर, तो हमारे बचपन में उनकी बड़ी चर्चा होती थी। एक खुदीराम बोस के साथी थे, स्वतंत्रता आंदोलन में दोनों को फांसी की सजा हुई थी। वो दंग भंग जब हुआ, तो जब उसको फांसी की सजा सुना दी अंग्रेजों ने, उसके बाद जितनी देर थी उसमें उसका वजन बढ़ा। वो हंसता था, खिलता था। और बहुत अच्छा हुआ जो हमको फांसी की सजा हुई। तो क्यों भाई? तो बोले कहीं काला पानी हमको भेज देते तो हम 10-20 बरस वहां पड़े रहते और बहुत दुख पाते। और अब तो हमारी फांसी होगी तो हम मरेंगे, फिर जन्म लेंगे 15-20 बरस में, तो फिर हम स्वतंत्रता का आंदोलन करेंगे, अपना काम करेंगे। वो मरने के नाम पर खुश हुआ। वो ऐसे बहुत से बहादुर हुए जो गाते हुए फांसी पर लटके, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। हम लोग भी गाते थे ऐसा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और हम अपना सिर कटाना चाहते हैं। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कत्ल करने वाले के हाथों में कितना जोर है, ये अब हम देखेंगे। और तिरंगा झंडा हो, ऊंचा झंडा रहे हमारा। जहां डंडा पड़ने का डर होता, बंदूक चलने का, वहां सबसे आगे जाते। तो एक ये माने उत्साह की जो अपने अंदर कमी है ना, छोड़ नहीं सकते, और भगवान छुड़ावे तो रोते हैं। अष्टावक्र गीता में ऐसे लिखा है, बोला आपको याद होना चाहिए। आश्चर्यम मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका।
बड़े आश्चर्य की बात है। क्या है भाई? तब तुम चाहते तो हो सब मुक्त होना, और भगवान जब तुमको मुक्त करता है तब डरते हो। आश्चर्यम मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। तुम चाहते हो हम सारी दुनिया से मुक्त हो जाएं, और भगवान 5 रुपए से मुक्त करता है तो हाय हाय चिल्लाने लगते हैं। आश्चर्यम मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। तो भक्ति के सिद्धांत में सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। ये ज्ञान होने से मेरे हाथ में भी कुछ है, इस भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, और फिर तो जैसे राखो वैसे ही रहो। भगवान तपस्वी जीवन बनावे तो भोगी बनेंगे कि हाय हाय हम भोग में फंस गए, और भगवान तपस्वी बनावे कि हाय हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। दोनों तरह से हाय हाय करके भगवान के कान खाते हैं। तो सुखी दुखी होना बिल्कुल अपने ईश्वर के हाथ में है। तब जो होता है सो होने दो। और तुम्हारे अज्ञान से है तो अज्ञान को मिटा दो। और तुम्हारी मौज है तो जरा अपनी मौज बदल लो। सिवाय बेवकूफी के दुख का कारण और कोई नहीं है। चारवाक भी मानता है नरक स्वर्ग आदि का जो दुख है वो अज्ञान करता है। बोला नोट कर लो, चारवाक यही मानता है अज्ञान का दुख है। जैन लोग मानते हैं कि प्रमाद के कारण दुख है। बौद्ध लोग मानते हैं अविद्या के कारण दुख है। न्याय वैशेषिक मानते हैं मिथ्या ज्ञान से दुख है। सांख्य लोग मानते हैं अविवेक के कारण दुख है। मीमांसक लोग मानते हैं वेद शास्त्र का जो सिद्धांत है उसका संस्कार न होने के कारण तुम ऐसे ऐसे काम कर डालते हो कि स्वयं बन जाते हो। वेदांत कहता है अपने आप को नहीं जानते हो इसलिए तुमको दुख है। तो जहां अपनी ही नासमझी से सारा अनर्थ और दुख प्राप्त हो रहा है, वहां थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। भ्रमात् संसारवानिव। आप संसारी नहीं हैं, आप भ्रम बस अपने को संसारी मानते हैं। भ्रम से जो चीज मानी जाती है वो सच्ची कभी होती नहीं, और भ्रम के मिटने से जो चीज मिट जाती है वो भी कभी सच्ची होती नहीं। हम दुखी हैं ये भ्रम है। अरे आप हैं, इससे बढ़िया इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती कि आप हैं। अच्छा, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती कि जैसे सिनेमा में सब तमाशे देखे जाते हैं, आग लगती है, लड़ाई होती है, बिछुड़ता है, मरता है, और आप उसका तमाशा देखते हैं। ऐसे आप इस जीवन का तमाशा देख रहे हैं, आप तमाशाई हैं। इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है कि आप हैं और जिंदगी के बाहर के सारे तमाशे देख रहे हैं। और इससे बढ़िया क्या होगा कि आप अपने प्यारे हैं। इससे बढ़िया क्या होगा कि आप कभी मर नहीं सकते। इससे बढ़िया क्या होगा कि आप कभी अज्ञान नहीं हो सकते।
इससे बढ़िया क्या है कि आप कभी दुख नहीं हो सकते। ऐसा बढ़िया क्या है कि कोई दुश्मन आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। ये तो साची बात है, सच्ची है। ये कुर्सी पर बैठने से नहीं मिलती है वो। ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होने से नहीं मिलती है। ये कोई सेठ होने से नहीं मिलती है। वो कोई रेस वाला ड्रेस वाला होने से ये चीज नहीं मिलती है। ये तो मिली मिलाई है। तो भ्रमात् संसारवाणी, वो संसार में जितना दुख है, जितनी जड़ता है और मृत्यु का जितना भय है, वो सब नासमझी में से निकला हुआ है। नासमझी भ्रमात् संसारवाणी वो। तो भ्रम की निवृत्ति के लिए रोशनी चाहिए, प्रकाश चाहिए। हमने एक शहर में पहले पहल रात को पहुंचे, तो दिशा का ठीक ज्ञान नहीं हुआ। पूरब कौन पर पूछ लिया भाई। इन दिनों हम लोग उत्तर दिशा की ओर अपना सिर करके नहीं सोते थे। जब की बात है, शास्त्र में लिखा है कि उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोते। तो पूछ लेते थे भाई इस चारपाई का सिरहाना किधर को है। तो जैसा बताया वो नहीं देता हो। और जब सवेरे सूर्य की रोज प्रकाश हुआ, देखा सूर्योदय किस ओर हो रहा है, तो सूर्य का प्रकाश होते ही दिशा का ज्ञान हो गया। ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो दिग्भ्रम मिट गया ना बुद्धि में से। फिर उधर मुंह करके संध्या वंदन किया, फिर शाम को सूर्यास्त किया। अब धीरे 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 ये संस्कार दृढ़ हो गया कि कौन पूर्व है, कौन पश्चिम है। अच्छा, बुद्धि में है, मालूम तो पड़ता है अब भी। एक शहर है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। तो वहां बचपन से ही 8-10 वर्ष की उम्र से ही हमको जाना पड़ता था। तो दिग्भ्रम हो गया। वहां की जो जज्जी कचहरी थी उन दिनों, वो दक्षिणाभिमुख थी। हमको मालूम पड़ता है कि उत्तराभिमुख है। उस ट्रेन उधर जेल खाना है, ट्रेन है। अब हमारी ट्रेन जब वहां से निकलती है कभी, तो हमको वही भ्रम वाली दिशा मालूम पड़ती है। ट्रेन जाती है पूरब को, हमको मालूम पड़ता है पश्चिम को जा रही है। लेकिन हमारी बुद्धि में वो भ्रम नहीं है। वो हम जानते हैं कि ये ट्रेन जब गाजीपुर से बलिया जा रही है तो पूरब की ओर जा रही है, पश्चिम की ओर से नहीं जा रही है। पश्चिम की ओर नहीं जा रही है। तो भ्रम प्रतीत तो होता है, परंतु बुद्धि में वो बाधित है ना। बुद्धि में भ्रम नहीं है। वो तो अभ्यास संस्कार में भ्रम है। तो भ्रम को दूर करने के लिए ज्ञान प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश चाहिए दिग्भ्रम दूर करने के लिए। यदि आप कांच को हीरा समझते हो तो जांच कर लीजिए उसकी। जांच कर लीजिए तो मालूम पड़ेगा ये कांच है, हीरा नहीं। जिसको आप हीरा समझ के रोते हैं, तो हीरा समझ के खुश भी होते हैं। एक बात आपको सुनाता हूं। हम लोग जा रहे थे बद्रीनाथ, तो पैदल जा रहे थे। दादा के पास एक घड़ी थी। उन दिनों वो 125 रुपए की थी, किसी ने दिया था। तो रुद्रप्रयाग के आगे जाने पर हम लोग किसी चट्टी में रात को सोए।
और जब वहां से 5-4 मील चल के सवेरे सवेरे आगे बढ़ गए, तब दादाजी को मालूम पड़ा कि हमारी गाड़ी तो कहीं गिर गई या छूट गई। तो हम बढ़े आगे और वो लौट के गए पीछे घड़ी ढूंढने के लिए। हम तो 10-11 मील 12 मील चल के फिर बैठ गए। जब दादाजी लौट के आएंगे तब आगे चलेंगे। दादाजी लौट के आए, बड़ी धूप हो गई थी, कड़ी धूप, कांपते थे, सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं था, व्याकुल थे। अच्छा, मैंने कहा झरने पर से पानी ले आओ। पानी लेने गए दादाजी तो वहां एक अंगूठी मिली और वो चमाचम चमकती थी। ले आए, हमको दिखाया। हमने कहा भाई ये तो हीरे की अंगूठी है, कोई 2000 रुपए की तो जरूर होगी। अब महाराज उस 125 की घड़ी खोने का जो दुख था वो तुरंत मिट गया। देखो भगवान ने, भगवान ने 125 रुपए को का तो नुकसान किया और 2000 रुपए की अंगूठी दे दी। अब वहां ढूंढना यात्रियों में ये तो शक नहीं था कि किसकी, क्योंकि यात्री तो वहां आते जाते हैं ना, रहते तो है नहीं, किसकी कब गिरी। तो वो अंगूठी लेके हम लोग बद्रीनाथ पहुंचे। तो जब बद्रीनाथ पहुंचे तो वहां जाके किसी को दिखाया कि ये अंगूठी कितने की है। तो उसने बताया कि 4 आने की होगी। देखो, भ्रम से धनी हुए, भ्रम से गरीब हो गए। भ्रम ही है ना दोनों। हमको ये हीरे की अंगूठी मिल गई, अरे ये तो कांच की है। ऐसे ये दुनिया में जितने दुख सुख हैं वो बिल्कुल भ्रांत हैं। वो न कोई अपना है, न कोई पराया है, न कोई मिलता है, न कोई बिछुड़ता है। तो ये एक के बारे में आपका ख्याल हो कि हमसे बहुत प्रेम करता है, बस तभी तक ये पोल पट्टी है जब तक आप समझते नहीं हैं। क्योंकि उसके पास कोई और ऐसा है जिससे वो आपसे भी ज्यादा प्रेम करता है। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खास करके विरक्त लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये हमारा चेला हमसे बहुत प्रेम करता है। उनको प्रेम, क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं होता है तो वो दूसरे के प्रेम पर विश्वास ज्यादा करते हैं। आदमी दूसरे के धन को, जैसे गरीब लोग हैं ना, दूसरे के पास लाख रुपया हो तो करोड़ बता देंगे, दूसरे के धन को कम नहीं आते, वो फंस जाते हैं। ये हमसे बहुत प्रेम करता है। जब ही उसकी पूल पट्टी खुल जाएगी तो आप देखेंगे कि आपसे वो जितना प्रेम करता है उससे ज्यादा प्रेम करने के लिए उसके पास कोई और है। तो शायद वही हम हो, शक तो ऐसे ही होता है। तो नहीं, वो आप नहीं है, वो उसका अपना आपा है, जिससे वो ज्यादा प्रेम करता है। उसके सामने वो 3 लोग को निछावर करके फेंक सकता है। और यदि ईश्वर भी उसके मन के अनुसार न चले तो ईश्वर को भी 4 गाली सुना दे। सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से। आप अपने आप को दुखी मत कीजिए। अच्छा जी, तो आइए, अपने बारे में जब आपका ज्ञान आएगा तब ये भ्रम मिट जाएगा। असल में भ्रम तो ईश्वर के बारे में भी है और भ्रम जगत के बारे में भी है और भ्रम अपने बारे में भी है। भ्रम है तो आप अपने आप को देखिए। कुंकस्थम बोधमद्वैतम आत्मानं परिभावय आभासोऽहं भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्यमथान्तरम्।
एक अहंकार बीच में आ गया है। आप अपने को वो रोशनी नहीं समझते जो सबके हृदय में प्रतिबिंबित होती है। आप वो प्रकाश हैं जो देश के भीतर नहीं होता, देश का प्रकाशक होता है। महाराज और राजनीति में और राष्ट्रीयता में तो भारतवर्ष एक देश है, ऐसा नहीं इंग्लैंड एक देश है। देश पैदा होते मिटते रहते हैं। आपको मालूम है ना, पाकिस्तान पहले कहाँ था, बन गया। ऐसे दो देश पहले अलग अलग होते हैं, फिर एक हो जाते हैं, एक होते हैं, फिर अलग अलग होते हैं। तो इसका नाम देश नहीं है। देश माने ये जो लंबाई चौड़ाई मालूम पड़ती है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, इसके अंदर मैं हूं, ये ब्रह्म है। प्रांतीयता का व्यामोह, मैं अमुक प्रांत का हूं, दूसरे प्रांत को तकलीफ देने वाला हो जाता है। कलकत्ते में बिहारी और बंगाली की ऐसी लड़ाई होती है जैसे हिंदू मुसलमान की पहले हुआ करती थी, ऐसे महाराज बिहारी और बंगाली आपस में लड़ते हैं। वहां महाराष्ट्र और गुजरात का दंगा हमने अपनी आंख से देखा था, मैं था यहां। तो प्रांतीयता राष्ट्रीयता को मार डालती है और राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीयता को मार डालती है। जातीयता मानवता को मारती है, मजहब धर्म को मारता है। जितना परिच्छिन्न भाव आप करेंगे, आपने अपने को एक टुकड़ा समझा और दूसरे टुकड़े से खनाखन खन 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 तेजा बाजे, चमचम चमक उठे तलवार, लड़ाई। जहां अपने को आप टुकड़ा मानेंगे तो पत्नी से भी लड़ाई होगी, वो पति से भी होगी, भाई से भी होगी, बेटे से भी होगी, माँ से भी होगी। आपका जो अलगाव है वो लड़ेगा। आप वो हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई की माप नहीं होती। आप एशियाई भी हैं, यूरोपियन भी हैं, अमेरिकन भी हैं, अफ्रीकन भी हैं। आप क्या नहीं हैं? आप धर्मात्मा हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई सब हैं। आप मनुष्य हैं, आप में ब्राह्मण क्षत्रिय सब है। आप जीवात्मा हैं, आप में पशु पक्षी सब है। आप अद्वितीय ब्रह्म हैं। अपने आप को जानिए, आप कौन हैं। कूटस्थम बोधमद्वैतम, पुनः पुनः विचार कीजिए, क्योंकि अनादिकाल से आपकी वासना में ये जो भ्रम भर गया है कि मैं नन्ना मुन्ना हूं, ये बचपन छोड़िए। ये बचपन है, वो अपने को छोटा मान बैठना, ये बचपन है। बचपन, बाल्यावस्था, ये ज्ञान की अविकसित अवस्था है। अपने को चाहे देह मानो, चाहे आभासो हम भ्रमम मुक्त्वा। सबके दिल में एक रोशनी रोशन हो रही है। सबके हृदय में एक ही ज्ञान है, एक ही सत्य है, एक ही आनंद है सबके हृदय में। आप कूटस्थ बोध अद्वैत हैं। कूटस्थ माने क्या होता है? छोटा अर्थ देखो कूटस्थ का। सुनार के घर में जेवर गढ़ने के लिए जो लोहे की निहाई होती है ना,
जिससे छोटी सी हथौड़ी लेके सोने को, चांदी को सुनार पीटता है, उस लोहे के निकाय को संस्कृत भाषा में बोलते हैं कूट। तो उस पर कितने जेवर तोड़े जाते हैं और कितने जेवर बनते हैं, और वो ज्यों का त्यों महाराज सुनार की कितनी पीढ़ी से चला आ रहा है और कितनी पीढ़ी तक रहता है, और जेवर कितने बनते और बिगड़ते हैं। तो इसको बोलते हैं कूटवत स्थित आत्मा। क्या है? बोले कूटस्थ है। तो इसमें क्या होता है कि कितनी सकल सूरत बनती है। स्त्रियों को तो इसका बहुत अनुभव है महाराज। 22 कैरेट का सोना घर में खरीद के रखो और 3-4 बार उसका जेवर बनवाओ और तोड़वाओ, नई नई डिजाइन करवाओ। 1-2 बार में वो 22 कैरेट का 9 कैरेट रह जाएगा। आपकी डिजाइन तो बदली, लेकिन उसके साथ जो सोने की किस्म थी ना, वो भी बिगड़ गई। तो ये जो नाम रूप हैं, ये तो गढ़े जाते हैं, बनते बिगड़ते हैं, और जो सत है वो एक रस रहता है। अच्छा, वृत्तियां कितनी आती हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, फिर काम, क्रोध, लोभ, फिर मेरा तेरा, सुखी दुखी, और ज्ञान एक रहता है। और द्वैत बनते बिगड़ते हैं और अद्वैत एक रहता है। वृत्तियां बनती बिगड़ती हैं, बोध एक रहता है, और आभास बनते बिगड़ते हैं, कूटस्थ एक रहता है। सत्य की दृष्टि से आप कूटस्थ हैं और वृत्तियों की दृष्टि से आप बोध हैं। और ये भेद भ्रम जो है, भेद जाल, इसकी दृष्टि से आप अद्वैत हैं। इस बात को बारंबार सोचिए। भीतर मैं सुखी दुखी हूं, ये मत आने दीजिए, ये आभास है। और बाहर ये मेरा है, ये तेरा है, ये मत आने दीजिए। अब आप लोगों का मेरा तेरा कैसा है, ये तो भगवान जाने। आप तो सब बड़े समझदार हैं। अभिमान में सबका खात्मा आप रोज देखते हैं। खात्मा माने शून्य आत्मा, शून्य स्वरूप का माने शून्य। सबका खात्मा होता है। कहाँ? तो सुषुप्ति में आप धनी रहते हैं, आप बेटे वाले रहते हैं, आप परिवार वाले रहते हैं। जब गाढ़ नींद आती है तब आप धनी रहते हैं, गरीब रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं, विद्वान रहते हैं। क्या रहते हैं? सबको छोड़ने पर आपको विश्राम मिलता है। अगर एक दिन ये विश्राम न मिले, 2 दिन न मिले, 3 दिन न मिले, तो डॉक्टर की दवा करनी पड़ेगी। माने छोड़ के रहे बिना आपको विश्राम नहीं मिलता है। सुखी दुखी भी छोड़ कर रहना होता है। तो चाहे जितना रो लें दिन में, सोते समय नहीं रोएंगे। चाहे जितना हंस लें दिन में, सोते समय नहीं हंसेंगे। जब ये हंसना रोना दोनों छूटता है, तब आपको विश्राम मिलता है। पर ये है कि इस विश्राम में दोष क्या है कि जब दुनिया मालूम नहीं पड़ती है, तब आपको विश्राम मिलता है।
न ईश्वर मालूम पड़ता, न जीव मालूम पड़ता, न जगत मालूम पड़ता, न अपना पराया मालूम पड़ता। तो जब नहीं मालूम पड़ता तब आपको विश्राम मिलता है। और लो वेदांत, गीता, जागता वेदांत, इसमें न मालूम पड़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मालूम पड़े और आप विश्राम में रहें। ये युक्ति वेदांत के पास है कि मालूम तो सब पड़े, पर और सुषुप्ति में तो विश्राम मिलता है, और वेदांत में विश्राम नहीं, परमानंद का अनुभव होता है। परमानंद, सारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है और दुनिया मालूम पड़ती रहती है। तो समाधि काय को लगाई जाती है? न मालूम पड़े इसके लिए? तो नहीं, आपका ख्याल ये गलत है बोला। वो आपकी बनाई हुई दुनिया को आप मिटा भी सकते हैं। ये जो सामर्थ्य है आपके अंदर, उसको जाहिर करने के लिए समाधि लगाई जाती है। ये सारी दुनिया आपकी बनाई हुई है। कौन बच्चा ऐसा पैदा होता है जो अपनी माँ को पहचानता हुआ ही पैदा हो? ये मेरी माँ है, पर आ गया। कौन पत्नी ऐसी पैदा होती है जो अपने पति को साथ लिए हुए पैदा? दुनिया है आपकी मानसिक रचना, आपके मन का ताना बाना, आपके मन का जाल। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो ये जो अंतःकरण सहित आत्मबोध है, सारे अनर्थ का निदान यही है। आप हैं तो प्रकाश, परंतु अंतःकरण वाले नहीं। तोड़ने की चीज वही है। जन्म मृत्यु का भय उसी में होता है, समझदारी ना समझ का भय उसी में होता है, और सुख दुख का भय उसी में होता है, मरने जीने का भय उसी में होता है। उस अंतःकरण को ही छोड़ना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? इसके लिए मुनित्रयम् नमस्कृत्य, व्याकरण के प्रारंभ में सिद्धांत संवेद, मुनित्रयम् नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य से परिभावना करनी पड़ेगी। क्या? पतंजलि हैं और कात्यायन हैं और पाणिनि हैं। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ने क्या कहा है? उनके वचनों का परिभावन करना, विचार करना हो, बारंबार बारंबार बारंबार। एक बार के विचार में, एक चोट में निशाना नहीं लगता है, तो बार बार लगाओ। लक्ष्य भेद तो एक ही बार होगा, पर निशाना लगाने का अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। तो आत्मानम परिभावय, अपने आप का विचार करो। देखो भाई, आज हेमलता, हेमलता अर्पंती खटाओ। आज्ञा धर्मशास्त्रम सहज शुचि कथा ब्रह्म विद्या नवद्या ज्ञानम सर्वात्मभावम चिरचरहित प्रत्येमुषि शांति भूषा आश्चर्यं चारुचर्या जननयन मनोमोहनी मुक्तवर्या संपूर्णानंदतीर्थम गुरुमृतमृतम अमृतम प्रसक्ति।
शब्द का अर्थ है हाथ। हाथ के अभिमानी देवता को ही इंद्र कहते हैं। तो देवता के प्रधानता से उसका नाम है इंद्र और भौतिकता की प्रधानता से उसका नाम है हाथ। स्वस्तिना इंद्रों का अर्थ होता है हम अपने हाथ से अच्छे अच्छे काम करें। वृद्धश्रवा बड़ा यशस्वी है। अयम में हस्तो भगवान, ऋग्वेद में मंत्र है ये मेरे हाथ भगवान है। अयम में भगवत तरह, ये बड़ा भगवान है, छोटा भगवान नहीं है, बड़ा भगवान। अयम में हस्तो भगवान, अयम में हस्तो भगवत तरह, ऋग्वेद का मंत्र है। आदमी का फैलने का मन होता है। ब्रह्म रूप है ना, तो जो ब्रह्म रूप होगा वो संकीर्णता में कभी हटेगा नहीं। तो जब मनुष्य अपने को शरीर मान लेता है कि तभी उसका मन रहता है कि मैं फैल जाऊं। तो कैसे फैलेगा? तो उसका यश बढ़ेगा तो उसको संतोष होगा कि मैं फैल गया, इसलिए उसको दिक्कत होगा। स्वस्तिना पूषा विश्ववेदा, ये पूषा ये जो वेद पूषा बोलते हैं और ऋग्वेद में पूषा बोलते हैं, ये उच्चारण का बोलते हैं। पूषा माने सूर्य, जिससे सब कुछ दिखाई पड़ता है। हाँ, हम अपनी आंखों से सब चीजों को ठीक ठीक देखते हैं। स्वस्तिरस्कार जिसके रस का पहिया, जिसकी पास कहीं प्रतिशत नहीं होती, वो शब्दरूप जरूर, ये जो हम बोलते हैं ये जरूर है। हृदय में भगवान है, वो शब्द के गरुड़ पर बैठते हैं और दूसरे के कान के रास्ते सोचकर हृदय में प्रवेश करते हैं। ये शब्द जरूर है, ये भगवान का काम। अच्छा, और इसकी गति कहीं दिखती नहीं है। यहाँ तक कि बोलना हो तो वो शब्दात ही सकते हैं, तो भी शब्द से ही बोला जाएगा। हो रहे वहाँ शब्द की गति नहीं है, तो तुम कर क्या रहे हो? तो शब्द ही तो बोल रहे हैं। हमारे समय में अर्थ है कि ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ शब्द की पहुँच न हो, और शब्दम भी शब्द कैसे बोला जाता है। न तत्र बात गच्छति, ये तो वाचो में वर्तन्ते, सब शब्द है। स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु